अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको साइड पैनल शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। ये 4 साइड फैब्रिक है मेरे पास। सबसे पहले मैं इसके टॉप पार्ट की कटिंग करूंगी। इसके लिए मैंने इस फैब्रिक को 4 फोल्ड लिया है। सबसे पहले हम इसके शोल्डर लेंगे। शोल्डर मैंने 8 इंच लिया है। अब 8 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद आर्म होल की लेंथ लेंगे। ये मैंने 9 इंच ली है और 9 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद चेस्ट और कमर की लेंथ लेंगे। ये भी मैंने 9 इंच ली है और अब इसकी चौड़ाई देखेंगे। ये मैंने 11 इंच ली है। अब मैं टॉप पार्ट की लेंथ लूँगी। ये है 18 इंच। अब दोनों साइड पे मैं रखकर 18 इंच पे निशान लगा लूँगी ताकि कटिंग करने में आसानी हो। अब जो मैंने निशान लगाए थे इनको मैं ड्रा कर लूँगी। ये 4 फोल्ड फैब्रिक है। अब मैं इसके टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को सेपरेट करूँगी। ये दोनों पार्ट सेपरेट हो गए हैं। अब सबसे पहले मैं टॉप पार्ट की कटिंग करूँगी। यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये जो अभी मैंने निशान लगाया है इतनी कटिंग हम जो करेंगे वो बैक साइड के लिए होगी। अब यहाँ से मैं 2 इंच का मार्जिन रख के राउंड शेप दूंगी। अब सबसे पहले हम एक्स्ट्रा फैब्रिक सेपरेट कर लेंगे। और यहाँ राउंड शेप देंगे। अब हम बैक साइड को सेपरेट कर लेंगे और फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। शोल्डर्स की कटिंग करेंगे थोड़ा डीप।
ये हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। ये मेरे पास 4 फोल्ड फैब्रिक है। अब हम इसके बॉटम पार्ट को ऊपर रखेंगे और इसकी कमर पे जितनी कमर की चौड़ाई है उस चौड़ाई तक हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। और थोड़ा कर्व देकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह इंचेस टेप के साथ आप थोड़ा सा कर्व में रखकर निशान लगा लें, उसके बाद इसकी कटिंग कर लें। अब इसका भी 2 इंच का मार्जिन रख के हम राउंड शेप देंगे और उसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। जो डिज़ाइन हमने बनाना है उसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं इसके सेंटर में निशान लगा लूँगी। इसके बाद हमने साइड का डिज़ाइन बनाना है, तो लेफ़्ट साइड हम लेंगे और 2 इंच के मार्जिन पे निशान लगाएंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे।
इसकी कटिंग हो गई है। अब हम बॉटम पार्ट की भी इसी तरह से कटिंग करेंगे। हमने फ्रंट साइड की करनी है, टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट दोनों हम फ्रंट साइड के लेंगे। अब हम इसका भी सेंटर टॉप पार्ट के साइड से लेंगे। इस तरह से अब जैसे हमने टॉप पार्ट की कटिंग की है, इसी तरह से हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। जहाँ से हमने कट लगाया है वहीं पे हम निशान लगाएंगे। इस तरह से अब हम इसकी पैमाइश इतने का हमने निशान लगाया है। 6 इंच का हमने मार्जिन रखा है, तो हम अब 6 इंच का इसी तरह से निशान लगाते जाएंगे ताकि जब हम कटिंग करें तो इक्वल कटिंग ज़्यादा ना हो। तो हम 6 इंच का मार्जिन रख के निशान लगाते जाएंगे। चलिए जी, निशान हमने लगा लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो। ये मैं आपको ठीक से दिखाती हूँ सारा किस तरह से ये कटिंग के बाद किस तरह से ये फ्रॉक बना है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। इसके लिए मैंने एक प्लेन फैब्रिक लिया है, वो मैं इसके साथ स्टिच करूँगी। इस तरह से रखकर स्टिच करूँगी। और ये प्लेन फैब्रिक हमने कितने इंच का लिया है ये मैं आपको साइज़ करके बताती हूँ। 10 का फैब्रिक लिया है, इसकी चौड़ाई 10 इंच है। अब मैं इसको स्टिच करूँगी। बॉटम पार्ट पे प्लेन फैब्रिक को मैंने स्टिच कर लिया है। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से प्रेस किया। अच्छा, यहाँ पे जब हम इन दोनों साइड्स को इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये एक पैनल बन जाएगा और इस तरह से टॉप पे स्टिच के बाद को एक पैनल शेप में मिलेगा। अब हम इसको फोल्ड करते हैं, टॉप पे जन बनाना है वो बनाते हैं। ये हमारे पास टॉप पार्ट है, इसके लिए मैंने 3 पट्टियाँ ली हैं। अब इस पर स्टिच करेंगे।
ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, दोनों साइड को फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम एक और पट्टी लेंगे और इसको इन दो के रख इसको स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद हम इस पे बटन्स लगाएंगे। ये बटन्स मैंने लिए हैं, इनको हम इस तरह से ये जी हमारी साइड पैनल शर्ट कंप्लीट है। इसके पैनल्स, बटन्स सब कंप्लीट हैं। ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये इस तरह से मैंने इसके बटन्स लगाए हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।